हेलो दोस्तों, वेलकम टू BW। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 केमिस्ट्री का जो दूसरा चैप्टर है अम्ल, क्षार और लवण, यानी कि एसिड, बेस और जो साल्ट आपका दूसरा चैप्टर है केमिस्ट्री का, उसका हम लोग इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आपको पता है कि बिहार बोर्ड क्लास 10 में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको 50 करना होता है। और ये जो आपका 50 क्वेश्चन है, ये आपका मशीन से चेक होती है, इसलिए अगर आप यहाँ पे कोई भी गलती करते हैं तो सीधे आपको 0 मिलता है या फिर आपको 1 नंबर मिलता है। तो यहाँ पे आपको किसी भी तरह की कोई गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। यहाँ या तो आपका सही होगा या फिर आपका गलत होगा। तो इसीलिए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और अगर आप ऑब्जेक्टिव 50 में अगर कम से कम 45 क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो आपका जो रिज़ल्ट है वो 400 प्लस नंबर ज़रूर आ जाएगा। और 45 प्लस आराम से लेके आ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करते रहें तो आपका क्लास 10th में जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, चाहे वो जिस भी सब्जेक्ट का हो, आपका फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायोलॉजी का हो, मैथ्स का हो या फिर किसी भी सब्जेक्ट का हो, उस सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग चैप्टर वाइज अभी कराएंगे। उसके बाद फिर आपका जब एग्ज़ाम का टाइम आएगा उस टाइम हम लोग इसको जो टॉप 100 सारे चैप्टर का मिक्स क्वेश्चन है तब हम लोग करवाएंगे। तो उससे आपका एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा और आप 50 में कम से कम 45 नंबर ज़रूर लेकर आएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्लास 10 जो आपका दूसरा चैप्टर है अम्ल, क्षार और लवण, इसका पहला क्वेश्चन क्या है। और तो इसका पहला क्वेश्चन है कि नींबू में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है। तो क्वेश्चन जो हमने लिया है हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिया है, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्ज़ाम में वो इसी तरह का आता है, हिंदी और इंग्लिश साथ में ही आता है, जिससे आपको समझने में आसानी होती है। कई बार हम लोग को हिंदी वर्ड में समझ में नहीं आता है तो इंग्लिश वर्ड से हम लोग क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, नींबू में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन बी हो जाएगा एसिटिक एसिड, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सिट्रिक एसिड, या फिर आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। तो नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो नींबू में आपका पाया जाता है सिट्रिक एसिड। और ये जो एसिड दिया हुआ है इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होता है, सल्फ्यूरिक एसिड या फिर आपका सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इनमें सबसे जो हार्ड एसिड है वो कौन सा है। अगला सवाल है कि नीला लिटमस किस में लाल हो जाता है, यानी कि किस में हम लोग अगर डालेंगे नीला लिटमस को तो वो आपका रेड हो जाएगा, यानी कि लाल हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन है आपका क्षार में, दूसरा ऑप्शन है अम्ल में, तीसरा ऑप्शन है आपका वाटर में या फिर आपका सॉल्ट में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि अगर अम्ल में हम लोग नीले लिटमस को डालेंगे, यानी कि एसिड में डालेंगे, तो वो हमारा जो सॉल्यूशन है यानी वो मिश्रण है वो आपका क्या हो जाएगा, वो लाल हो जाएगा। अगला सवाल है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, द केमिकल फार्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, NaCl, Na2CO3, NaCO3 या फिर आपका CaCO3। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा NaCO3। ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका बेकिंग सोडा हो जाता है। और NaCl क्या है, NaCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। CaCO3 किसको कहा जाता है, इसका कॉमन नेम आप लोग बताइएगा कि CaCO3 को क्या कहा जाता है। बुझा हुआ चूना कहा जाता है या फिर चूना पत्थर कहा जाता है या क्या कहा जाता है CaCO3 को, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला सवाल है कि pH स्केल पर उदासीन पदार्थ का pH मान क्या होता है। तो पहला ऑप्शन है आपका 1, 7, 14 या फिर आपका 0। तो उदासीन का क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 7, यानी कि अगर 7 हो जाएगा तो आपका हो जाएगा उदासीन। अगर 1 होगा तो क्या होगा, 1 अगर होगा तो वो एसिडिक हो जाएगा, यानी कि बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, बहुत ज़्यादा अम्लीय हो जाएगा। अगर वो 14 हो जाएगा तो 14 तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये आपको याद रखना है। तो 7 से ये 7 है
7 से इधर जाएंगे यानी कि 14 की तरफ, तो ये आपका क्षारीय हो जाएगा। 7 से अगर इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा, वो आपका अम्लीय हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, रासायनिक नाम क्या है। द केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा का केमिकल नाम क्या है। तो पहला ऑप्शन है आपका सोडियम हाइड्रोक्लोराइड हाइड्रोक्साइड, अगला ऑप्शन है आपका सोडियम कार्बोनेट, अगला ऑप्शन है आपका कैल्शियम कार्बोनेट कार्बाइड, अगला ऑप्शन है आपका सोडियम कार्बोनेट। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सोडियम कार्बोनेट। अगला सवाल है कि कौन सा पदार्थ एक प्राकृतिक संकेतक है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए नेचुरल इंडिकेटर। तो नेचुरल इंडिकेटर का क्या मतलब होता है, क्या हम अगर उस चीज़ को किसी पानी में डालेंगे तो पानी का जो कलर है वो अलग हो जाएगा या फिर उसमें वो कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, तो उसी को हम लोग कहते हैं नेचुरल इंडिकेटर। तो क्या क्या हो जाएगा, लिटमस या फिर आपका फिनोफ्थिलीन, मिथाइल ऑरेंज या फिर इनमें से सभी। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, तो सही जवाब हो जाएगा आपका लिटमस। तो आप लोगों ने सुना होगा कि हम लोग कोई भी जो एक्सपेरिमेंट करते हैं केमिस्ट्री में तो हम लोग लिटमस डाल के करते हैं। तो ये आपका नेचुरल इंडिकेटर है, उससे हम लोग को पता चल जाता है कि इसको डालने पर अगर वो एसिड होगा तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, बेस होगा तो उसका कलर कैसा हो जाएगा। अगला सवाल है कि फिनोफ्थिलीन क्षारीय माध्यम में किस रंग में होता है, यानी कि जो आपका जो फिनोफ्थिलीन है वो क्षारीय माध्यम यानी कि आपका बेसिक मीडियम में किस रंग का होता है। तो रंगहीन होता है या फिर गुलाबी होता है, पीला होता है या फिर आपका नीला होता है। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका गुलाबी यानी कि पिंक रहता है इसका। अगला सवाल है कि पानी में घुलने पर कौन सा आयन अम्ल बन जाता है। व्हिच आयन आर प्रोड्यूस बाय एसिड इन ए वाटर, यानी कि इसमें कौन सा आयन अगर हम लोग पानी में डालेंगे तो वो आयन बन जाएगा। तो OH आयन, H+ आयन या फिर Na+ या फिर आपका Cl। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका H+। H+ को अगर हम लोग अम्ल में डालेंगे वाटर में तो वो आपका एसिडिक हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा क्षारीय नहीं है, यानी कि ये जो 4 दिया हुआ है इसमें कौन सा क्षारीय नहीं है। क्षारीय का क्या मतलब होता है, जिसमें आपका बेस होता है, यानी कि कोई भी अगर OH वाला होगा तो वो आपका क्षारीय होगा, अगर H+ वाला होगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए NaOH ये क्या है, आपका क्षारीय है। KOH ये भी आपका क्षारीय है। NH4OH ये भी आपका क्षारीय है। तो HCl ये आपका एसिडिक है, यानी कि आपका ये अम्लीय है। तो इन तीनों में कौन सा सही होगा, डी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला सवाल है कि नमक का pH मान लगभग क्या होता है। तो नमक का pH मान क्या होता है, 1 होता है, 7 होता है, 10 होता है या फिर आपका 14 होता है। तो नमक क्या है, एसिडिक है या फिर बेसिक है। तो नमक हो जाएगा आपका वो बेसिक होता है, तो इसलिए उसका pH मान हो जाएगा आपका 10। अगला सवाल है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग 25 को अगला सवाल है पानी में झार घुलने पर कौन सा आयन बनता है, यानी व्हिच आयन आर फॉर्म व्हेन ए बेस डिजॉल्व इन वाटर, यानी कि किसी क्षार को अगर हम लोग पानी में डालेंगे तो वो कौन सा आयन प्रोड्यूस करेगा यानी कि बनेगा। तो पहला ऑप्शन है आपका H+ आयन, दूसरा ऑप्शन है OH- आयन, अगला ऑप्शन है Na+, अगला ऑप्शन है आपका Cl-। तो कौन सा बनेगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि OH+ आयन बनेगा अगर हम क्षारीय को डालेंगे वाटर में। तो अगला सवाल है
कि कौन सा अम्ल हमारी पेट की गैस्ट्रिक जूस में पाया जाता है। जो गैस्ट्रिक जूस होता है हमारे पेट में, उसमें आपका कौन सा अम्ल पाया जाता है। H2SO4, ये H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल, H3COOH, या फिर HCl, या फिर आपका HNO3। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका HCl, यानी कि आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला सवाल है कि अम्ल और क्षार की क्रिया में बनने वाला पदार्थ कैसा होता है। जल, लवण, गैस, या फिर आपका 1 और 2, इन दोनों में से दोनों ही बनता है। तो कौन सा इसका सही जवाब हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका डी, यानी कि ये जल भी बनाता है और सॉल्ट भी बनाता है। अगला सवाल है पीएच स्केल की सीमा होती है। तो पीएच स्केल की सीमा कहाँ से कहाँ होती है, तो आपका 0 से लेकर आपका 14 तक होती है। 0 जो होता है वो आपका बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, 14 जो है वो आपका बहुत ज़्यादा बेसिक होता है। तो जैसे इधर इधर बढ़ जाएंगे वो एसिडिक घटता जाएगा और 7 पे जाकर वो न्यूट्रल हो जाएगा। 7 से इधर जाएंगे तो वो आपका क्षारीय बनता चला जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका अम्लीय वर्षा यानी कि एसिड रेन का कारण क्या है। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, ऑक्सीजन, या फिर आपका हाइड्रोजन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड की वजह से एसिड रेन होती है। अगला सवाल है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है, HCl, यही आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। अगला सवाल है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। किसमें क्या प्रयोग किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, साबुन बनाने में, अम्ल बनाने में, अमोनिया बनाने में, या फिर आपका इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका साबुन बनाने के लिए यूज़ होता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगला सवाल है पानी में H+ आयन का वास्तविक रूप क्या है। एक्चुअल फॉर्म ऑफ H+ आयन इन वाटर, H2, H2O, H3O+, या फिर OH। इसका क्या सही जवाब हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा H3O+। अगला सवाल है कि टूथपेस्ट का pH कितना होना चाहिए, यानी जो हम लोग टूथब्रश यूज़ करते हैं तो जो पेस्ट आता है उसका pH मान क्या होना चाहिए। 7 से कम होना चाहिए, 7 के बराबर होना चाहिए, या फिर आपका 7 से अधिक होना चाहिए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि आपका 7 से ज़्यादा होना चाहिए। यानी कि अगर वो एसिडिक होगा तो क्या हो जाएगा, हमारे मुंह में छाले पड़ जाएंगे, या फिर अगर बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गया तो वो हमारा मुंह को जला भी सकते हैं। इसीलिए जो pH मान है उसका 7 से ज़्यादा ही होना चाहिए, ताकि वो बेसिक हो जाएगा, उससे हमारा जो मुंह है वो जलेगा नहीं। अगला सवाल है कि सोडियम क्लोराइड का सामान्य नाम क्या है। द कॉमन नेम ऑफ द सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का कॉमन नाम क्या है, वॉशिंग सोडा, नमक, बेकिंग सोडा, या फिर आपका फिटकरी। तो क्या हो जाएगा इसका, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका नमक। सोडियम क्लोराइड को क्या बोलते हैं, जो हम लोग घर में नमक खाते हैं उसी को तो हम लोग सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, NaCl। तो आज के इस वीडियो में हम लोग टॉप 25 क्वेश्चन डिस्कस किए इस लेक्चर में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 25 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, और इस तरह से हम लोग टोटल 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।